जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में फाइट जरूर कर रहे होंगे अपनी हर मुसीबतों से। और जितने भी भाई हैं जो यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं जिनका नाम DVPST में आया है, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और किस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी कोई कह ले, आपको जो उम्मीदें होती हैं आपके एग्ज़ाम से, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं कि उस एग्ज़ाम से आपका क्या कुछ हो सकता है, मतलब कितना आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, भले ही लोगों का कहना है कि भाई होता है, फेल हो जाते हैं लोग, लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है आपके लाइफ में, आपके माइंड पर, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और उससे ओवरकम भी आप ही को करना है खुद से। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरा DVPST में नाम आया है। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि भाई आपके रॉ मार्क्स कितने थे। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मेरे रॉ मार्क्स थे। हालांकि पिछले मैं जो भी आप लोगों से शेयर करता था कि रॉ मार्क्स मेरे उतने थे, तो उसको मैं मतलब कम करके ही बताता था, क्योंकि मान लीजिए अगर पॉइंट में आ रहा है थोड़ा बढ़ा के, तो मैं उसको राउंड ऑफ करके 212 ही में आप लोगों को बता रहा था कि मेरे 212 रॉ मार्क्स है। लेकिन असल में मेरे 212.5 रॉ मार्क्स थे। और उसके बाद जो रिवाइज आंसर की आई, उसको चेक करने के बाद अभी मैंने देखा, हालांकि उस समय मैंने चेक किया था दोस्तों, रिवाइज आंसर की आने के बाद मैंने 150 के क्वेश्चन की नंबरिंग की और कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे और कौन से सही हुए थे, उसको नंबरिंग करने के बाद जो मेरे रॉ मार्क्स बन रहे थे वो 212.5 ही बन रहे थे, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल मैं अगर बात करूँ तो मेरे 16 क्वेश्चन जो है रॉन्ग हुए थे। ठीक है, 16 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए थे और 110 क्वेश्चन सही हुए थे। तो उस हिसाब से फिर इतने रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फार्मूला दिया गया था, ठीक है, ये फार्मूला जब एग्ज़ाम में मतलब मेरे फिर शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। तो कैंसिल होने के बाद ये फार्मूला लाने के बाद मेरे इतने मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं 1.47 मार्क्स, और टोटल जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो 213.97 बन रहे हैं। ये मैंने 3 तारीख को नवंबर महीने में कैलकुलेट किया था। ये डेट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 3 नवंबर को मैंने चेक किया था रिवाइज आंसर की, और उसके हिसाब से जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं वो 213.97 बन रहे थे। ठीक है, यानी 213.97 मेरे मार्क्स बन रहे थे। 212.5 तो थे ही, और जो एक क्वेश्चन कैंसिल हो गया था 24 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, एक क्वेश्चन कैंसिल होने की वजह से जो फार्मूला उन लोगों ने बताया था उसके अकॉर्डिंग 1.47 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे थे। ठीक है, तो उसको मिलाकर मेरे 213.97 मार्क्स बन रहे थे, जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे, मैंने फोटो लगाया है उसका। तो इतने मेरे मार्क्स बन रहे थे और मैं बिहार से हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि अदर स्टेट का कट ऑफ जो है 214.0 समथिंग गया है। ठीक है, 214 पॉइंट समथिंग। तो और मेरे जो मार्क्स थे 214 से थोड़े कम ही थे। हालांकि ये तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग मार्क्स चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने OMR फिल किया है। तो हो सकता है किसी OMR में अगर कोई गोला ज़्यादा घिच-पिच हो गया हो या थोड़ा सा बाहर निकल गया हो, अब कंप्यूटर में उसका रीडिंग होगा कि नहीं होगा, उसको माना जाएगा या नहीं जाएगा, या उसको गलत मान लिया जाएगा, ये तो रियलिटी की बात है। लेकिन हम लोग जो अपने हिसाब से चेक कर रहे हैं, मेरे जो रॉ मार्क्स थे वो 212.5 थे। फिर ये रिवाइज आंसर के आने के बाद एक क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ, उसमें फार्मूला लगाने के बाद जो मेरा मार्क्स बना वो 1.47 इंक्रीज़ हो गया, यानी टोटल जो मेरे मार्क्स बने रॉ स्कोर 213.97। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 214 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया है और मेरे मार्क्स जो है 213.97 बन रहे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी बुरा भी लगता है कि भाई DVPST में तो नाम आ गया। लेकिन अगर भगवान चाहे, अगर भगवान की कृपा हो, यहाँ तक भगवान ने हम लोगों का बहुत साथ दिया, क्योंकि आप जो भी करते हैं तो आप लोग ऐसा मानना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर जो अच्छाई है, जो गुडनेस है, गॉड के कृपा से अच्छा ही होता है हम लोग के साथ जो भी होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 214 में कट ऑफ गया है और मेरे मार्क्स इतने हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिला होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी मतलब अंदर में चुलबुली मच रही है कि भाई इतने नंबर आए और कट ऑफ भी उतना ही चला गया, वो भी DVPST का। अब आगे क्या होगा? लोग तो कह देंगे भाई छोड़ो यार, ये भर्ती के पीछे क्या पड़े हुए हो, फिर से मेहनत करो, हैन करो, तैन करो। लेकिन आपके अंदर क्या फीलिंग है वो आप ही समझ सकते हैं। तो ये रॉ स्कोर मैंने अभी देखा, चेक किया मैंने। हालांकि मैंने 3 तारीख को नवंबर को ही ये चेक करके फाइनल किया था कि इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं 212 भी मेरे दिमाग में थे, क्योंकि इतने दिन से 212 मैंने बहुत जन को बताया भी था। बहुत सारे सर से भी मैंने डिस्कस किया कि सर मेरा होगा पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जो भी कांस्टेबल वाले सर है। तो वो लोग तो चलिए खैर वो सब बात छोड़िए। तो अब आप लोग बताइए कि भाई क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में रोजगार विद अंकित वाले जो अंकित भाटी सर हैं वो बता रहे थे कि मेरी शिफ्ट में 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन तो मिला ही मिला है। ठीक है, अगर ज़्यादा भी मिला है तो वो कह नहीं सकते, वो बोले थे हो सकता है ज़्यादा भी मिला हो, लेकिन कह रहे थे कि 7 नंबर तो मिला ही होगा। तो अब भगवान जाने कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, भर्ती बोर्ड जाने।
स्कोर कार्ड तो मिलने वाला है नहीं। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मुझे मतलब काफ़ी खुशी भी हो रही है कि अगर मतलब नॉमिनेशन में 7 से 8 नंबर भी मिले होंगे तो फिर भी पता नहीं कितना नॉमिनेशन में फाइनल इंक्रीज़ होगा कट ऑफ जो है। तो खैर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये मुझे आप लोगों से शेयर करना था। जो भी डाउट में थे भाई लोग पूछ भी रहे थे, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। और कुछ भी आप लोग के मन में थॉट्स हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।